हेलो गाइज़। आज हम बात करते हैं असम के बारे में। असम की एक नई आरटीआई का रिप्लाई आया है, तो हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो वो ही आपके साथ शेयर करा। मैंने एक पहले भी वीडियो अपलोड कर रखा है असम के रिगार्डिंग, पर उसमें 2 ही क्वेश्चन थे मेन, जिसमें कि कितने कैंडिडेट्स को कॉल किया गया था और कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है। तो आज थोड़े कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं, तो वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो, पहला क्वेश्चन ये था कि हाउ मैनी कैंडिडेट्स ज्वाइन इन डीवी, मतलब हाउ मैनी कैंडिडेट्स कॉल फॉर डीवी एंड मेडिकल। तो टोटल 423, मतलब 423 लोगों को बुलाया था। कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल में 196, ओबीसी के 125, एससी के 32, एसटी के 36 और ईडब्ल्यूएस के 34 को बुलाया था असम से। ठीक है, उसके बाद है हाउ मैनी कैंडिडेट वर एबसेंट इन डीवी। डीवी में कितने कैंडिडेट एबसेंट थे, इसका डेटा है। तो 138 टोटल एबसेंट थे। ठीक है, अब 138 में जनरल के 71 सबसे ज़्यादा, ओबीसी के 23, एससी के 17, एसटी के 16 और ईडब्ल्यूएस के 11 लोग थे असम से। ये लोग एबसेंट थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ये है कि असम से एलपीटी में कितने लोग फेल हुए हैं। तो कोई फेल नहीं हुआ, क्योंकि असम में असमिया लैंग्वेज है, तो उसके रिगार्डिंग है कि भाई कोई एलपीटी में फेल हुआ। तो कोई एलपीटी में फेल नहीं हुआ, क्योंकि असम तो नॉर्थ ईस्ट में आ जाते, तो इतना दूर तो नॉर्थ साइड के लोग तो जाते नहीं हैं। अगर कोई जाता भी है तो उसे वहाँ की लैंग्वेज आती है, तो इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो 4 क्वेश्चन था वो था हाउ मैनी कैंडिडेट डिड टेक एक्सटेंशन। कितने लोगों ने एक्सटेंशन लिया है। तो टोटल 33 लोगों ने एक्सटेंशन लिया है। जनरल के 11, ओबीसी के 14, एससी के 3 और एसटी के 3 है। ईडब्ल्यूएस के 5 ने एक्सटेंशन लिया है। एक्सटेंशन में ये बेनिफिट है कि उनमें से भी एक दो वैकेंसी खाली जाएगी, या कुछ लोग जिस वजह से रीज़न से एक्सटेंशन लिया है वो बाद में उनका मूड चेंज हो जाए तो वो ज्वाइन भी नहीं करे बैंक। जो 5वां क्वेश्चन था वही, उसका आंसर तो मिला ही नहीं, क्योंकि 5वां आंसर ये था, ये जिसने आरटीआई लगाई है उनके मार्क्स उन्होंने अपनी कट ऑफ और उस मार्क्स की रेंज के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मैनी कैंडिडेट्स आर of your category there will be there in list of SBJ result 2023 choice in between cutoff mark 76.75 and 75.25 in Assam state only। देखो, क्योंकि 76.75 कट ऑफ गई थी और इनके मार्क्स है 75.25, तो इनकी यही क्वेरी है कि 1.5 के आसपास कट ऑफ नीचे आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि इनको सिलेक्शन चाहिए। और यूआर कैटेगरी का तो यूआर में तो एबसेंट ही इतने सारे हैं कि 71 है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है हो ही जाएगा। और एक मैंने वीडियो भी अपलोड किया था गुजरात का, जिसमें डिटेल एनालिसिस बताया था मैंने कट ऑफ के रिगार्डिंग की लास्ट ईयर कितनी फर्स्ट वेटिंग में कितनी गई थी, सेकंड में कितनी गई थी, थर्ड में कितनी गई थी। वैसे ही मैं असम का डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं उसमें भी आपको कंपेयर करके बता दूंगा कि लास्ट ईयर कितनी क्या रही थी। और जो 6 क्वेश्चन था वो हाउ मैनी कैंडिडेट ज्वाइन SBJ रिक्रूटमेंट 2023 चॉइस इन असम स्टेट ओनली एज ऑफ 40, मतलब कितने लोगों ने, देखो 423 में से सिर्फ 250 लोगों ने ही ज्वाइन किया है 423 में से। और उसमें से कैटेगरी वाइज देखें तो 196 में से 113, ओबीसी में 125 से 187, एससी में 32 से 15, एसटी में 17 से 36 से 17 लोगों ने किया, ईडब्ल्यूएस में 18 ने किया है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन भी किया है। और जो अपने लिए जो काम की चीज़ है वो ये है कि कितने लोग एबसेंट थे और कितने लोग एक्सटेंशन वाले हैं। इनमें से वो लोग होंगे लगभग 150 के आसपास, तो मान ही लीजिए कैटेगरी वाइज काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो स्विच नहीं करें बाद में, तो काफ़ी अच्छा चांसेस है जनरल वालों के लिए तो कट ऑफ नीचे जाने का। आप 2 से 3 नंबर तो आप आराम से मान के चलिए, इतनी तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम है। और उसके बाद तो काफ़ी लोगों का आईबीपीएस पीओ वगैरह में भी सिलेक्शन हो गया होगा। आईबीपीएस के भी काफ़ी होम स्टेट में अगर किसी को ब्रांच मिल जाती है, अच्छा बैंक पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा मिल जाता है, तो लोग प्रीफर भी नहीं करते हैं चेंज करना। तो काफ़ी पॉजिटिव होप है। तो देखते हैं, बाकी वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट गाइज़। और भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन हो तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और ये आरटीआई भेजने वाले को भी, मतलब मैंने तो नहीं लगाई थी, मेरे ही किसी फ्रेंड ने लगाई थी, तो उनको भी बहुत बहुत थैंक यू, ताकि आप सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाई। ओके गाइस, थैंक यू।